हेलो एंड वेलकम टू एडीबी आईएएस। इस वीडियो में हम डेली क्विज में सी सेट क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ द बॉयज़ इन अ क्लास इज़ 12 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज़ 11 ईयर्स। और आगे कहा गया है कि देयर आर 50% मोर गर्ल्स देन बॉयज़ इन द क्लास। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एवरेज एज ऑफ द क्लास की एवरेज एज पूछी है। तो सपोज़ क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स नहीं दिया हुआ है, तो वी विल सपोज कि नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज़ 100। तो क्योंकि गर्ल्स आर 50% मोर, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 150, 100 प्लस 100 का 50%। तो बॉयज़ की एवरेज एज दी हुई है 12 ईयर्स। तो टोटल एज हो गई बॉयज़ की 12 इंटू 100 इक्वल्स टू 1200 ईयर्स। सिमिलरली गर्ल्स की एवरेज एज दी हुई है 11 ईयर्स। तो टोटल एज हो गई गर्ल्स की 150 इंटू 11। तो ये कितना हो 1500 प्लस 150, तो ये हुआ 1650 ईयर्स। तो टोटल एज कितनी हुई गर्ल्स एंड बॉयज़ की इंक्लूड करके 1200 प्लस 1650, तो ये हुआ 2850। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स कितने हुए 250। तो टोटल एवरेज एज ऑफ द होल क्लास विल बी 2850 अपॉन 250। तो ये 0 से 0 गया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 285 इंटू 402, तो ये हो गया 1140 अपॉन 100। तो ये आया 11.4 ईयर्स। तो बी हुआ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर इज स्ट्रेच्ड सच दैट its radius is reduced by 20%. Which one of the following is the value of increase in length? रिमेंबर यहाँ पे पूछा है इंक्रीज इन लेंथ, नॉट द फाइनल लेंथ। इसके साथ ही ये वैल्यू पूछी है इन परसेंटेज टर्म। तो सपोज दिस इज़ द वायर जिसकी लेंथ है 6 मीटर और रेडियस क्योंकि यहाँ दी नहीं हुई है, तो वी विल सपोज कि रेडियस है 1 मीटर और वायर का शेप होता है सिलेंड्रिकल। इसको स्ट्रेच किया है एंड द रेडियस इन द सेकेंड केस इज 1 मीटर का 20% रिडक्शन। तो रेडियस होगी सेकेंड केस में 0.8 मीटर और लेंथ दी नहीं हुई है, तो वो हमें कैलकुलेट करनी है। क्योंकि दोनों केस में वायर का जो दोनों केस हुए उनमें वॉल्यूम मतलब जितना भी मटेरियल है वायर का वो सेम रहेगा। जो रेडियस में रिडक्शन हुआ है वही इंक्रीज होगा लेंथ में। तो वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट। तो अगर हम फर्स्ट केस में वॉल्यूम निकाल लें और सेकंड केस में वॉल्यूम निकाल लें और दोनों को इक्वेट कर लें, तो हमें लेंथ की जो फाइनल लेंथ जो वायर की होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू लेंथ। तो फर्स्ट केस में वॉल्यूम होगा पाई इंटू 1 स्क्वायर इंटू 6 और सेकेंड केस में पाई इंटू 0.8 स्क्वायर इंटू एल। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो
5 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 6 इक्वल्स टू पाई इंटू 0.8 स्क्वायर इंटू एल। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो एल की वैल्यू आएगी 9.375 मीटर। हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, इंक्रीज इन लेंथ। तो इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ, 9.375 माइनस 6 इक्वल्स टू 3.375 मीटर। अब हमें निकालना है इसकी परसेंटेज वैल्यू। तो परसेंटेज हम जब भी निकालते हैं तो दैट विल बी बेस्ड ऑन द इनिशियल वैल्यू, मतलब लेंथ में इंक्रीज जो हुआ है वो होगा 6 मीटर के बेसिस पे। तो परसेंटेज इंक्रीज 3.375 अपॉन 6 इंटू 100, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 56.25%। तो बी विल बी द आंसर इन दिस केस। अगला क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 100 चिल्ड्रन 64 children like to play cricket, 53 children like to play football and 20 children like to play both cricket and football. तो suppose these are 100 students, तो इसमें से ये हो गए 64 फुटबॉल प्लेयर्स, 64 क्रिकेट प्लेयर्स एंड 53 हो गए फुटबॉल प्लेयर्स। तो ये जो 20 है दे लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो यहाँ पर ये पूरा सर्कल हुआ 64 का, तो ये कितना हुआ 44 और यहाँ पे कितना हुआ 33। तो टोटल ये कितने हुए 44 प्लस 33 प्लस 20, ये कितना हुआ 97। ये 97 दे लाइक टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल और बोथ। तो 100 में से 97 माइनस करेंगे तो ये कितना आया 3 चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। तो ए विल बी द आंसर इन दिस केस। अगला क्वेश्चन है, 2 years ago द age of A was 3 times that of B. If the B is currently 9 years old, then after how many years the age of A will be double of age of B? तो अभी B की एज है 9 years, 2 साल पहले कितनी हुई 7 years, तो 2 साल पहले A की एज कितनी हुई 21 years, क्योंकि इट इज़ ट्रिपल ऑफ 3 times ऑफ एज ऑफ B। तो प्रेजेंटली A की एज कितनी है 21 प्लस 2 23 years। तो आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द एज ऑफ A विल बी डबल ऑफ दैट ऑफ B। तो B A अभी कितनी है 9 और 23, एक साल बाद 10 और 24, 11 और 25, 12 और 26, 13 और 27, 14 और 28। तो ये कितना हो 1 2 3 4 5, मतलब 5 साल बाद एज ऑफ A विल बी डबल दैट ऑफ एज ऑफ B। तो D विल बी द आंसर इन दिस केस। The next question is a paragraph that talks about internet IoT devices. इसमें कहा गया है कि these class of items are proliferating due to new applications such as home appliances, thermostat, security and monitoring devices, personal convenience devices, etc. इसके साथ ही फिटनेस ट्रैकर, मेडिकल इम्प्लांट्स एंड कंप्यूटर लाइक डिवाइसेस इन ऑटोमोबाइल्स। लास्ट में कहा गया है कि द IoT इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपांड एक्सपोनेंशियली बट न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस आर डॉन्टिंग। तो फिर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। ऑप्शन ए है डेवलपमेंट ऑफ इनेबलिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया कैन बी अ बिग बूस्टर टू इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग बिकॉज इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कहीं बात नहीं आई है. Second, India is not yet fully ready to adopt IoT in view of imminent security challenges. इसमें सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात तो की है बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ऑप्शन सी इज लाइफ बिकम्स मोर कंफर्टेबल विद द डेवलपमेंट ऑफ चीप लो एंड IoT डिवाइसेस. चीप लो एंड IoT डिवाइसेस की तो बात की गई है बट इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि लाइफ बिकम्स मोर कंफर्टेबल. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो ऑप्शन डी इज एज वी गो डिजिटल वी मस्ट रिकॉग्नाइज द ह्यूज थ्रेट टू इंटरनेट सिक्योरिटी फ्रॉम द सम IoT डिवाइसेस. दिस ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज इसमें लास्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि देर आर न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस दैट आर daunting. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि all members of a club went to Mumbai and stayed in a hotel. On the first day, 80% went for shopping, 50% went for sightseeing, and whereas 10% took rest in hotel. Which of the following conclusions can be drawn from the above data? सपोज क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं दिया हुआ है तो वी विल सपोज कि नंबर ऑफ मेंबर्स इज 100. तो इनका 80% वेंट फॉर शॉपिंग मतलब 50% वेंट फॉर साइट सीइंग मतलब 50 एंड 10% टुक रेस्ट मतलब 10. अगर हम इन सबको जोड़ें तो इट इज़ कमिंग आउट कि 140. तो मतलब जो ये डाटा दिया हुआ शॉपिंग एंड साइट सीइंग का इसमें वो डाटा भी इंक्लूड है कि इन 80s में से कुछ मेंबर्स शॉपिंग पर भी गए हैं और साइट सीइंग पर भी गए हैं एंड जो ये 50 है इसमें भी सेम केस है. तो हम बनाते हैं वेन डायग्राम. इस वेन डायग्राम में टोटल कितना होगा 90 क्योंकि 10% ये जो है वो रेस्ट कर रहे हैं. तो अब ऐसे कितने लोग होंगे जो ओनली साइट सीइंग पर गए हैं वो होंगे 90 माइनस 80 कौन से जो ये शॉपिंग और साइट सीइंग पर गए हैं उनमें से कुछ जो शॉपिंग और साइट सीइंग पर भी गए हैं. तो ये हुआ 10. तो ये 10 आएगा यहाँ पर जो ओनली साइट सीइंग पर गए हैं और ये गए हैं शॉपिंग. तो यहाँ जो कॉमन कितने हुए जो साइट सीइंग और शॉपिंग दोनों पर गए हैं वो होंगे 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40. तो अब शॉपिंग पर कितने गए हैं 80. तो जो ओनली शॉपिंग पर गए हैं वो होंगे 40. 80 माइनस 40 इक्वल्स टू 40. तो इसके बेसिस पर वी कैन से कि 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 20% मेंबर्स वेंट फॉर ओनली शॉपिंग. नहीं, दिस इज 10%. तो ऑप्शन बी इज स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट इनकरेक्ट सॉरी. तो इसके बेसिस पर आंसर हुआ ए 1 ओनली. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज. उसमें पूछा है व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस. तो यहाँ पर है 2 2 3 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6, यहाँ आएगा 7, तो बी इज द आंसर इन दिस केस। अगला क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सीरीज, तो उसमें पूछा है कि व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। पहला है 3, फिर है 1 3 2, 1 3 4, 1 3 6, 1 3 8, तो इसका आंसर होगा सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रिलेशंस। इसमें कहा गया है कि पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ लिसा सेड, दिस इज मैन, लिसा सेड हिज मदर, इसकी मदर, मदर 1 इज हिज मदर्स ओनली डॉटर, इसकी डॉटर, इज माई मदर, तो यहाँ हो गई लिशा। तो हाउ इज लिसा रिलेटेड टू दैट मैन, तो इन दोनों का रिलेशन क्या हुआ, ब्रदर एंड सिस्टर, तो ये मैन एंड लिसा का रिश्ता क्या हुआ, मामा और बांजी का। सो लिसा इज नीस ऑफ दिस मैन, so option D is correct. The next question is again based on relationship. इसमें कहा गया है कि pointing to a photograph of a man, Neha said he has no sister or daughter, but his mother is the only daughter of my mother. तो this is the man, इसकी mother, she is the only daughter of नेहाज मदर, तो दिस इज नेहा। तो इन दोनों का रिश्ता क्या, हाउ दिस मैन इज रिलेटेड टू नेहाज मदर एज अ ग्रैंड सन, तो बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। यू कैन join our Telegram channel to attempt daily quiz and also to get PDF of other discussions and also to get regular updates of our other activities. Thank you very much.